बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डेडलॉक को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि डेडलॉक होता क्या है। इसके अंदर इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डेडलॉक्स के अंदर हमारे पास रिसोर्सेज का क्या काम होता है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कौन सी होती हैं, कितनी टाइप्स की रिसोर्सेज होती हैं। इसके बाद हम डेडलॉक की करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को देखेंगे। उसके बाद हमारे पास इन डेडलॉक्स के लिए हमारे पास मेथड कौन से होते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रिवेंशंस कौन सी होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो रिसोर्सेज एलोकेशन ग्राफ है उसका एल्गोरिथम क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास जो बैंकर एल्गोरिथम है उसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, ठीक है। और डेडलॉक होता क्या है, तो उसको स्टार्ट करते हैं कि डेडलॉक हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट प्रोसेसेस जो होते हैं वो जो compete कर रहे होते हैं सोर्सेज के लिए, ठीक है। तो उनके ऊपर ये डिस्कशन है, इसकी जो थेरी है, इसके जो कह लें प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसका क्या काम है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं कि डेडलॉक होता क्या है और इसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो आइए सबसे पहले हम डेडलॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि डेडलॉक होता बेसिकली क्या है, डेडलॉक की सिचुएशंस क्या हैं, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डेडलॉक का क्या काम है, डेडलॉक बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। कोई भी अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम देख लें या कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हमारे पास फिनाइट सेट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, सच एज़ हमारे पास मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, और इसके अंदर हमारे पास फिनाइट सेट ऑफ हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं जो कि इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, इनकी ज़रूरत पेश आती है उन प्रोसेसेस को, ठीक है। तो अगर कोई प्रोसेस जो होता है वो अगर कोई भी रिसोर्स को यूज़ करता है, ठीक है, तो उस वो सबसे पहले उसके लिए रिक्वेस्ट जनरेट करेगा उस रिसोर्स के लिए। अगर वो रिसोर्स फ्री होगा तो वो प्रोसेस क्या करेगा, उसको हासिल कर लेगा, उसके ज़रिए उसको क्या कर लेगा, यूज़ कर लेगा। लेकिन अगर वो रिसोर्स किसी और प्रोसेस से ऑलरेडी यूज़ में है या ऑलरेडी उसको प्रोसेस कर रहा है, तो ये जो प्रोसेस होगा पहले वाला, ये कहाँ पे चले जाएगा, ये वेटिंग कंडीशन में चला जाएगा। और यही जो है, ये जब वेटिंग कंडीशन वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, जो वेटिंग प्रोसेस होगा वो जब पहले वाले को रिलीज़ करेगा या पहले वाले की एग्जीक्यूशन हो जाएगी, तो तब दूसरा प्रोसेस वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारे पास जितने भी डेडलॉक के अंदर हमारे पास ये एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी जो प्रोसेस आता है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या करता है, किसी भी रिसोर्स के लिए वेटिंग कंडीशन में चला जाता है, वेटिंग क्यू में चला जाता है, ठीक है। तो जब ये वेटिंग जो प्रोसेस होते हैं ये हमारे पास जब आते हैं, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एज ए डेडलॉक काम करते हैं। और ये वेटिंग जो कंडीशंस होती हैं, जितने भी हमारे पास सेट ऑफ प्रोसेसेस होते हैं जो डेडलॉक के अंदर होते हैं, तो हर प्रोसेस के अंदर कोई ना कोई वेटिंग कंडीशन होगी, ठीक है। तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एट ए टाइम डिफरेंट प्रोसेसेस जो होते हैं वो उनकी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करवाई जा रही होती हैं। वो डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं डिफरेंट जॉब एग्जीक्यूशन के लिए वो वेटिंग कंडीशन में होती हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो एग्जांपल आती है वो प्रिंटर की आती है, जो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि अगर किसी एक प्रिंटर के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट उसको कमांड्स दी जाती हैं, तो जब तक पहली की एग्जीक्यूशन नहीं होती तो दूसरी भी वो क्या करेगा, वेटिंग क्यू में रखेगा, यानी वो वेटिंग कंडीशन में रहेगी। इसी तरीके से अगर कोई भी प्रोसेस जो होता है जो अब तक उसको पहला कंप्लीट नहीं कर पाता, तो वो क्या करेगा, वो वेटिंग कंडीशन में रहेगा। इसके बाद वो क्या करेगा, उसको दोबारा से जब वो पहली वाली को रिलीज़ कर देगा तो दूसरे वाली जो होगी उसको क्या करेगा, उसको रेडी कंडीशन में लेके आएगा, उसको रनिंग कंडीशन में लेके आएगा। और इसी तरीके से ये जो हमारे पास जो प्रोसेस होता है या जो सेट बनते हैं, ये हमारे पास डेडलॉक की ज़रूरत में आती हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास दो टेप ड्राइवर्स हैं और उसके लिए दो ही प्रोसेसेस जो हैं एट ए टाइम काम कर रहे होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, अगर फ़र्ज़ करें एक जो प्रोसेस है वो एक टेप ड्राइवर के लिए हर प्रोसेस जो है एक टेप ड्राइवर के लिए होगा। अब ये जो टेप ड्राइव है ये हमारे पास एट ए टाइम बोथ प्रोसेस को हैंडल नहीं करेगी। जब तक वो पहले वाले की एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वो दूसरे वाले की कभी भी उसके साथ कंडीशन नहीं चलेगी। तो जो दूसरे वाला है वो वेटिंग कंडीशन में रहेगा। इसी तरीके से जब पहले वाली टेप ड्राइव के प्रोसेस को वो रिलीज़ करेगा, तो वो दूसरे प्रोसेस को क्या करेगा, उसकी एग्जीक्यूशन को
उसकी एग्जीक्यूशन करेगा। और ये सारे का सारा जो प्रोसेस है या ये जो सिचुएशन होती है ये हमारे पास किस में आती है, ये डेडलॉक के अंदर आती है। अब इसके बाद डेडलॉक के अंदर हमारे पास आ जाती हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमारे पास कोई भी एक जो रिसोर्स होती है वो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, जो कि प्रोसेस के थ्रू यूज़ किया जाता है कोई भी किसी भी प्रोसेस से। और ये जो हमारे पास होती है ये हमारे पास एक हार्डवेयर का एक पीस होता है, जैसे हमारे पास टेप ड्राइव है, डिस्क ड्राइव है या प्रिंटर है। और ये जो रिसोर्सेज होती हैं इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपने इससे पहले एंटर के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास फाइल होती है, हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं, हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो रिकॉर्ड होता है, ये जो फाइल के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड डाटा जो होते हैं, जो शेयर्ड वेरिएबल्स होते हैं या हमारे पास जो क्रिटिकल सेक्शंस होते हैं, ये सारे का सारे किसके अंदर होते हैं, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर, यानी इंफॉर्मेशन है ये सारी की सारी। और ये जो होती हैं ये सारी की सारी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है किसी भी रिसोर्स का, जैसे टेप ड्राइव है, डिस्क ड्राइव है, तो इसके थ्रू ये प्रोसेस के थ्रू क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। और कंप्यूटर के अंदर हमारे पास बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है, और जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे इंस्टेंसेस होते हैं जो रिसोर्सेज के अंदर जो टाइप्स के अंदर हमारे पास देखे जाते हैं। अब ये जो हमारे पास अगर कोई भी जो प्रोसेस होता है अगर उसके लिए रिसोर्सेज की जो ज़रूरत पेश आती है तो वो हमारे पास वन बाय वन आती है। यानी अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक प्रोसेस जो है एक रिसोर्सेज के अंदर रनिंग कंडीशन में है, तो जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो तब तक दूसरा प्रोसेस उसके अंदर नहीं आएगा। तो ये रिसोर्सेज को आगे देखते हैं कि इनके अंदर हमारे पास इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं और उन टाइप्स को आगे डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो उसको देख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रिमिटेबल रिसोर्सेज आती है और दूसरी नॉन प्रिमिटेबल रिसोर्सेज आती है। प्रिमिटेबल रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास क्या किया जाता है कि हम एलोकेट करते हैं जो भी प्रोसेस हमें गिवन होता है, ठीक है, उसके लिए हमें एक टाइम रिक्वायर्ड होता है। जब टाइम रिक्वायर्ड होगा तो वो जो हम प्रोसेस होता है वो हम एलोकेट करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं उसको दूसरा प्रोसेस एलोकेट करते हैं। लेकिन उस दूसरे प्रोसेस के बाद हम जो पहले वाला प्रोसेस होता है उसको री एलोकेट कर देते हैं और वो हमारे पास कोई उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। ये बात आपने मस्ट याद रखनी है। ये प्रिमिटेबल रिसोर्सेज जो होती हैं इसके अंदर हमारे पास मेमोरी आ जाती है, इसके अंदर हमारे पास बफर्स आ जाते हैं, इसके अंदर हमारे पास अरे प्रोसेसर आ जाते हैं, इसके अंदर हमारे पास सीपीयू आ जाते हैं। तो ये सारे का सारा क्या होता है, एक के बाद एक को क्या करते हैं, एलोकेट करते जाते हैं। यानी वन बाय वन हमारे पास रिसोर्सेज के अंदर क्या करते हैं, प्रोसेस को एलोकेट करते हैं। यानी एक हमने कंडीशन मेमोरी को दे दी, एक प्रोसेस मेमोरी को दे दिया, दूसरा हमने बफर को दे दिया, तीसरा हमने अरे प्रोसेसर को दे दिया। तो इसी तरीके से ये क्या होते हैं, प्रिमिटेबल रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास जो प्रोसेस जो होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिफरेंट हमारे पास उनको एलोकेशन कर दिया जाता है ताकि वो वन बाय वन हमारे पास क्या करें, उनकी एग्जीक्यूशन करें। अब नॉन प्रिमिटेबल रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास एक प्रोसेस जो होता है, ठीक है, वो हमारे पास दूसरे को क्या करता है, यूज़ करता है विदाउट साइड इफ़ेक्ट, ठीक है। इसके अंदर एक बात याद रखनी है, प्रिंटर की एग्जांपल देख लें कि हमारे पास एक जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको अगर एट ए टाइम वो काम कर रहा है तो दूसरा उसको कभी भी छेड़ेगा नहीं, दूसरा कभी भी उस प्रोसेस के अंदर कभी भी इंटरप्ट नहीं करेगा। तो इसी तरीके से कि हमारे पास जब एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो दूसरे प्रोसेस को हम क्या कर देते हैं, प्रिंटर की जॉब क्यू के अंदर रख देते हैं, ठीक है। लेकिन वो अभी एग्जीक्यूशन नहीं होती जिसकी वजह से हमारे पास उसके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, यानी कि ये डेड लॉक हो जाती है। यानी कैसे कि अगर एक प्रोसेस रनिंग कंडीशन में है तो दूसरे को हमने स्टॉप कर दिया और वो जो दूसरा हमारे पास जो पहले वाला होता है वो रनिंग कंडीशन में है, दूसरे को जब स्टॉप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा। इसी की वजह से डेडलॉक जो इन्वॉल्व होता है ये बेसिकली हमारे पास किस में होता है, ये नॉन प्रिमिटेबल रिसोर्सेज के अंदर होता है। क्योंकि प्रिमिटेबल जो रिसोर्सेज होती हैं वो वन बाय वन प्रोसेस को क्या करती हैं, अलाउ करती हैं। जब वो रिसोर्सेज के अंदर प्रोसेस को ईजीली एलोकेट कर देती हैं जगह, जिसकी वजह से वो प्रोसेस क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। जबकि नॉन प्रिमिटेबल वो क्या करता है, अपनी प्लेस कभी भी एलोकेट नहीं करता, कभी भी उसको अलाउ नहीं करता उस प्रोसेस को। इसी वजह से वो हमारे
हमारे पास जॉब क्यू में वेटिंग कंडीशन में आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो प्रोसेस जो है वो वेटिंग कंडीशन में रहेगा और जो पहले वाला है वो रनिंग कंडीशन में रहेगा। जब रनिंग कंडीशन वाला एग्जीक्यूट कर देगा तो वो दूसरे वाले प्रोसेस को क्या करेंगे, वो रनिंग कंडीशन में लेके आएंगे। इसके बाद इसके अंदर हमारे पास इसकी तीन तरह की आगे डिफरेंट कह लें कि इवेंट्स होते हैं। हमारे पास रिक्वेस्ट दी रिसोर्स होता है, यूज़ दी रिसोर्स होता है और रिलीज़ दी रिसोर्स होता है। तो सबसे पहले नॉन प्रिम्प्टेबल रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास आती है रिक्वेस्ट दी रिसोर्स। रिक्वेस्ट दी रिसोर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जब कोई भी प्रोसेस हम क्या करते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट आती है रिसोर्स के अंदर, तो वो इमीडिएट जो क्या करते हैं उसको ग्रांट कर देते हैं। यानी वो रिक्वेस्ट क्या करती है, रनिंग कंडीशन में आ जाती है अगर वो हमारे पास अवेलेबल होगी। ठीक है, वो हमारे पास अगर प्लेस अवेलेबल है या रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है, तो वो इमीडिएट ग्रांटेड कर देंगे। लेकिन ये हमारे पास जो रिक्वेस्ट होती है ये हमारे पास पोस्टपोन भी हो सकती है और ब्लॉक भी हो सकती है और कुछ टाइम के लिए। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी आती है यूज़ द रिसोर्स। यूज़ द रिसोर्स के अंदर हमारे पास क्या करते हैं कि इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं जब इसकी ज़रूरत पेश आती है। ठीक है, अब रिलीज़ द रिसोर्स आती है तीसरे नंबर पे। तो रिलीज़ द रिसोर्स ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे पास प्रोसेस जो है वो लॉन्ग टाइम उसकी ज़रूरत पेश नहीं आती, जिसकी वजह से उसको हम एज सुन एज पॉसिबल क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या थी, ये टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज थी जिसके अंदर हमारे पास नॉन प्रिमिटेबल की आगे तीन टाइप्स थी। ठीक है, जो हमारे पास रिक्वेस्ट दी रिसोर्स आती है, यूज़ दी रिसोर्स आती है और रिलीज दी रिसोर्स आती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डेडलॉक कैरेक्टराइजेशंस क्या हैं। ठीक है, उनके आगे टाइप्स कौन कौन सी हैं और उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन का ग्राफ कौन सा है। इसके बाद हमारे पास डेडलॉक करैक्टराइजेशंस आ जाती हैं। इसके अंदर एक बात याद रखिएगा, हमारे पास चार तरह के कंडीशंस आ जाती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एटलीस्ट जो है, एटलीस्ट वन रिसोर्स जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, नॉन शेयरेबल होती है। नॉन शेयरेबल अंदर अगर आप डायाग्राम के अंदर देखें तो अगर एक हमारे पास प्रोसेस है तो वो क्या कर देता है, वो रिसोर्स के अंदर एलोकेट करता है और ये जो प्रोसेस होता है ये हमारे पास टाइम के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करता है उस रिसोर्स को, और ये एट ए टाइम एक ही हमारे पास रिसोर्स को यूज़ करेगा। ठीक है, मैंने इसके अंदर लिखा है ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम कैन यूज़ ए रिसोर्स, यानी इस रिसोर्स के थ्रू ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन के अंदर हमारे पास दूसरी जो आती है वो होल्ड एंड वेट आती है। फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई दो हमारे पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास तीन रिसोर्सेज कह लें, या हमारे पास जो पहले वाली है उसके अंदर जो प्रोसेस वन है वो हमारे पास क्या होता है, एटलीस्ट वन रिसोर्स वेटिंग कंडीशन में मस्ट रहेगी। यानी एट ए टाइम हम क्या कर देते हैं, एक को हमने क्या किया, रिसोर्स के साथ यूज़ कर लिया, लेकिन दूसरे को जब यूज़ करेंगे तो वो वेटिंग कंडीशन में रहेगा। और ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर हमारे पास एक होल्ड होता है और दूसरा जो है वो वेटिंग कंडीशन में रखा जाता है। यानी होल्ड जो होता है वो रिसोर्स उसको होल्ड कर लेती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसकी एग्जीक्यूशन होती है, जब तक उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी दूसरे को वो कभी भी फाइनलाइज नहीं करेगा। तो ये जो रिसोर्सेज होती हैं, ये रिसोर्सेज जो जनरेट की जाती हैं ये डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग की जाती हैं। जैसे मैंने आपको पिक्चर के अंदर बताया हुआ, जो पहले वाली है उसके अंदर जस्ट वन प्रोसेस को क्या किया हुआ है, उसने यूज़ किया हुआ है, जबकि दूसरे के अंदर उसने वन प्रोसेस को यूज़ किया हुआ है लेकिन दूसरे को उसने क्या किया हुआ है, उसने वेटिंग कंडीशन में रखा हुआ है। इसके बाद हमारे पास दूसरी आती है नो प्रिम्पशन और सर्कुलर वेट। उसको देख लेते हैं कि उसके अंदर हमारे पास जो डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन है वो क्या आगे फर्दर रोल अदा करती हैं। इसके बाद हमारे पास डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन के अंदर हमारे पास नो प्रिम्पशन आ जाती है। इसके अंदर हमारे पास इस कैरेक्टराइजेशन के अंदर हमारे पास एक बात याद रखनी है कि जो रिसोर्सेज होती हैं वो कभी भी प्रिम्प्टेड नहीं होती। ठीक है, ये नॉन प्रिम्प्टेबल के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो ये प्रिम्प्टेड नहीं होंगी। तो ये जो रिसोर्स होगी ये हमें रिलीज़ कर सकती हैं जब तक ये वॉलंटरीली कह लें कि हमारे पास जो प्रोसेस को है होल्ड करके रखती है। यानी हमारे पास अगर प्रोसेस की एग्जीक्यूशन हो जाती है तो उसको होल्ड करके नहीं रखेगा। इसी तरीके से जब दूसरा इसके प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाएगा, इसके टास्क को कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो दूसरा ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या हो जाएगा, कह लेंगे
इंसर्ट हो जाएगा, यानी नो प्रिम्पशन इसके अंदर आप कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सर्कुलर वेट के अंदर हमारे पास एक बात याद रखनी है कि हमारे पास कुछ ऐसा सेट बना लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास सर्कुलर वेट होता है। यानी फ़र्ज़ करें अगर एक का प्रोसेस जो है एक रिसोर्स यूज़ कर रहा है तो दूसरे का प्रोसेस दूसरा यूज़ कर रहा है, और जब तक वो पहले वाला कंप्लीट नहीं कर लेगा दूसरा उसको कभी भी उसके अंदर एडजस्ट नहीं हो सकता। इसी तरीके से जब दूसरे वाला उसको कंप्लीट करता है तो पहले वाला उसके अंदर क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा। तो ये हमारे पास एक सर्कुलर वेट के तौर पे काम करता है, कि इसीलिए इसको सर्कुलर वेट का नाम दिया है। कि हमारे पास जो सेट होता है पूरे का पूरा सेट, अगर उसकी एग्जीक्यूशन करवानी हो तो अगर हमारे पास P0 से Pn तक हमने कोई भी प्रोसेस रखे हुए हैं तो हमारे पास जो वेटिंग प्रोसेस होते हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। यानी P0 जो है हमारे पास वेटिंग कंडीशन में है, बाकी रिसोर्सेज जो है हमारे पास P1 और P1 के अकॉर्डिंग वेटिंग के अंदर है, और P2 और Pn-1 के अकॉर्डिंग ये वेटिंग के अंदर है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये रिसोर्सेज जो होती हैं वो Pn तक हमारे पास क्या करती हैं, उसको होल्ड करके रखती हैं, उसको वेटिंग कंडीशन में रखती हैं। जब तक वो एक प्रोसेस चलता रहेगा सर्कुलर वेट के अंदर तो वही आगे कंटिन्यू करेगा, वो कभी भी दूसरे को अंदर इंसर्ट नहीं होने देगा। तो ये हमारे पास एक प्रोसेस जो है ये हमारे पास सर्कुलर वेट है। तो ये हमारे पास डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन थी, जो 4 तरह की कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट होता है, और नो प्रिम्पशन, और हमारे पास सर्कुलर वेट होता है। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आता है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास उसके मेथड्स कौन कौन से हैं या डेडलॉक हैंडलिंग के मेथड कौन कौन से हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मेथड फॉर हैंडलिंग डेडलॉक। मेथड फॉर हैंडलिंग डेडलॉक के अंदर हमारे पास जो डेडलॉक होती हैं उसको हैंडल किया जा सकता है डिफरेंट वे से। अब वो जो वेज हैं या वो जो तरीके हैं, सबसे पहले हमारे पास कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको हम अप्लाई करके हम डेडलॉक्स को क्या कर सकते हैं, उससे बचा सकते हैं। अब ये हमारे पास जो सिस्टम होते हैं इन को जब अप्लाई करते हैं तो वो सिस्टम जो है वो हमारे पास मे बी ना एंटर हो डेडलॉक स्टेट के अंदर, और अगर हम उसको जब हम उसको डिटेक्ट करते हैं डेडलॉक को और उसको रिकवर कर लेते हैं तो हमारे पास जो टोटली हम उसको क्या कर देते हैं, डेडलॉक प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं। अब हमारे पास ये जो सिस्टम होते हैं ये कभी भी डेडलॉक स्टेट के अंदर नहीं एंटर होंगे, लेकिन इसके लिए जो हमने मेथड्स रखे हैं वो हमारे पास 2 तरह के मेथड है। हमारे पास एक डेडलॉक प्रिवेंशन है और एक डेडलॉक अवॉइडेंस है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सिस्टम को हम क्या करते हैं, अलाउ करते हैं ताकि वो डेडलॉक स्टेट के अंदर हमारे पास आए और हमारे पास उसको क्या करें, हम उसको कभी भी उसके या तो उसको अंदर अलाउ ना करने दें या अगर अलाउ करें तो उसको रिकवर करें। ठीक है, अगर हमारे पास वो अलाउ किया जाता है सिस्टम के अंदर तो हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं या प्रिटेंड करते हैं ताकि वो जो डेडलॉक से जो सिस्टम के अंदर कभी भी अकर ना हो, जिसकी वजह से हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स जो है वो हमारे पास ज़्यादातर जो यूज़ किए जाते हैं उनके अंदर ये डेडलॉक्स की इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं कि हमारे पास जो डेडलॉक प्रिवेंशंस हैं उनके अंदर हमारे पास जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, नो प्रिम्पशन है, ठीक है, वेटिंग सर्कुलर वेट है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो थी ये अभी हमारे पास एक तरह की हमारे पास कह लें कि प्रिवेंशंस थी जिनको हम अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं कि डेडलॉक की कंडीशंस को डेडलॉक स्टेट के अंदर एंटर नहीं होने देते। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम देख लेते हैं कि आगे डेडलॉक प्रिवेंशंस क्या हैं और डेडलॉक हमारे पास प्रिवेंशन के बाद हमारे पास अवॉइडेंस क्या है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डेडलॉक प्रिवेंशंस के, हम जो डेडलॉक होता है उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास 4 नेसेसरी कंडीशंस होती हैं जो इससे पहले मैंने आपको डिस्कस किया कि हमारे पास जो डेडलॉक कैरेक्टराइजेशंस होते हैं कि वो कौन सी है कि जिसके अंदर डेडलॉक अकर नहीं करता। ठीक है, एटलीस्ट अगर 1 कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं करती तो डेडलॉक विल नॉट अकर। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होती है ये जो कंडीशन है इसके अंदर हमारे पास शेयरेबल रिसोर्सेज नहीं होती। ये इसके अंदर जस्ट हमारे पास रीड ऑनली फाइल्स होती हैं कि जिसके अंदर हमारे पास जस्ट उसको रीड किया जाता है और उसकी एग्जीक्यूशन हो जाती है। यानी कोई भी जो प्रोसेस होता है उसके अंदर हम उसको रीड जस्ट करते हैं, उसको डिटेल में नहीं डिस्कस करते या डिटेल में उसको नहीं देखते।
सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी प्रिंटर की, तो प्रिंटर के अंदर भी ऐसा ही होता है कि उसके अंदर कोई भी अगर प्रोसेस आता है तो जस्ट उसको रीड किया जाता है, ठीक है। अगर रीड किया जाता है तो उसको रीड करके उसकी एग्जीक्यूशन कर दी जाती है, यानी जस्ट फाइल को रीड किया और उसकी एग्जीक्यूशन कर दी जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कि, और म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर एक बात याद रखिएगा, ये जो कंडीशन होती है ये कुछ ऐसी सोर्सेज होती हैं जो नॉन शेयरेबल होती हैं, ठीक है, तो वो शेयर नहीं करती रिसोर्सेज को, तो ये भी प्रिंटर भी हमारे पास रिसोर्सेज को क्या करता है, शेयर नहीं करता। होल्ड एंड वेट की अगर बात की जाए तो डेडलॉक को प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। कह लें कि अगर डिनाई कर दिया जाए किसी भी कह लें कि हमारे पास जो प्री कंडीशन होल्ड एंड वेट होते हैं तो उसके अंदर हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी हमारे पास प्रोसेस आता है किसी भी रिसोर्स के अंदर, तो जब वो प्रोसेस आता है तो अगर हम उसी को वेटिंग कंडीशन के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास उसको डिनाई किया जा सकता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें हमने जो रिक्वायर्ड हमारे पास प्रोसेस होता है, अगर उसको रिक्वेस्ट भेजी है तो उसको एलोकेट कर दिया कोई भी रिसोर्सेज, तो उससे शुरू होने से पहले, एग्जीक्यूशन से पहले हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम प्रोसेस को अलाउ कर देते हैं, उसकी रिक्वेस्ट को अलाउ कर देते हैं किसी भी रिसोर्सेज के अंदर या किसी भी रिसोर्स के अंदर, तो वो हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास नॉन एलोकेट होता है। उससे पहले हम उसको क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। अगर हम उसको ग्रांट कर देते हैं तो वो हमारे पास प्रोसेस क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक प्रोसेस की रिक्वेस्ट आई है तो हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं, अगर हम एक सिंगल हमारे पास जो रिक्वेस्ट होती है स्टार्टअप की, अगर हम उसको रोक देते हैं तो हमारे पास वो क्या करेगा, सिस्टम कभी भी उसको ग्रांट नहीं करेगा। अगर उसको ग्रांट करता है तो वो हमारे पास बाकी जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होती हैं उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा, रनिंग कंडीशन में लेगा। होल्ड एंड वेट की यही कंडीशन है कि अगर हम उसको कह लें कि अगर हम उसको इजाज़त देते हैं, उसको अलाउ करते हैं, तो वो तब रनिंग कंडीशन में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। यानी होल्ड करके रखना या वेटिंग कंडीशन में, अगर एक होल्ड हुआ है, एक ऑलरेडी हमारे पास प्रोसेस चल रहा है, तो दूसरे को अगर हम वेटिंग कंडीशन में रखते हैं तो वो भी हमारे पास स्ट्रेटजी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारे पास डेडलॉक प्रिवेंशंस हैं, इनको अप्लाई करके हम डेडलॉक को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उसको कह लें कि हमारे पास उसको अगर एक हमारे पास जो कंडीशन है वो हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं होती तो डेडलॉक विल नॉट अकर। के बाद मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि नो प्रिम्पशन के अंदर हमारे पास जो कोई भी प्रोसेस जो होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं। हम इसके अंदर सोर्सेज के अंदर हमारे पास जो दूसरी सोर्स होती है, पहली सोर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसकी रिक्वेस्ट आती है, दूसरी सोर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसको इमीडिएट, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास दो प्रोसेस एट ए टाइम हमारे पास काम कर रहे हैं, एक प्रोसेस को हमने उसी के अकॉर्डिंग होल्ड करवा के रखा, लेकिन जब दूसरे प्रोसेस को देखा जाए दूसरी सोर्स के अंदर तो वो इमीडिएट एलोकेट नहीं करता। जैसे मैंने आपको पहले जो डायग्राम थी उसके अंदर बताया था कि अगर एक प्रोसेस जो होता है वो एक ही रिसोर्स को एलोकेट करता है, दूसरी को कभी भी प्रोसेस को वो एलोकेट नहीं करेगा, वो इमीडिएट उसको एलोकेट नहीं करेगा, वो उसको होल्ड कंडीशन में रखेगा। जब उसको होल्ड कंडीशन में रखेगा, जब तक पहली प्रोसेस को रिलीज़ नहीं किया जा सकता तब तक दूसरे को वो उसमें नहीं ऐड करेगा। इसी तरीके से जो प्रिम्प्टेड रिसोर्सेज होती हैं वो क्या कर देती हैं, लिस्ट के अंदर ऐड कर देती हैं। जैसे मैंने आपको प्रिंटर के अंदर बताया कि हमारे पास अगर कोई भी फाइल आती है, ठीक है, या कोई भी हमारे पास डिफरेंट हमारे पास प्रोसेसेस आ जाते हैं, तो जो प्रोसेस होता है हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस जो होते हैं वो हमारे पास वेटिंग कंडीशन में चले जाएंगे। जब वेटिंग कंडीशन में प्रोसेस चला जाता है तो वो जब तक हमारे पास, अगर फ़र्ज़ करें हम उसको दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं, रीगेन करते हैं, तो हमारे पास जितने भी पुराने रिसोर्सेज होंगे सबसे पहले हमारे पास उनकी रिक्वेस्ट भेजी जाएगी और जो न्यू रिक्वेस्ट होगी वो हमारे पास वेटिंग कंडीशन में आएगी। इसी तरीके से सर्कुलर वेट के अंदर हमारे पास जो टोटल आर्डर होते हैं, जितनी भी रिसोर्सेज के टाइप्स होती हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या करते हैं, उन प्रोसेस की रिक्वेस्ट को रिसोर्सेज के अंदर इंक्रीज़ करते जाते हैं। उनके अंदर जब इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उसके अंदर प्रोसेस को इंक्रीज़ करेगा और ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उसकी एग्जीक्यूशन होती रहेगी। मैंने आपको जैसे सेट के अंदर बताया P0, P1, P2, P3 अप टू सो ऑन Pn तक, वो इसी तरीके से वो क्या करेगा, सर्कुलर वेट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वो पहली को कंप्लीट करता जाएगा वो दूसरी को क्या करेगा, उसके अंदर ऐड करता जाएगा। तो ये सारी की सारी किस में आएगी, डेडलॉक प्रिवेंशंस के अंदर आएंगी कि हमारे पास इसके अंदर हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास
4 तरह की कंडीशंस हैं जो कि अकॉर्डिंग हमारे पास डेडलॉक प्रिवेंशंस के अकॉर्डिंग आती है। आगे हम देखेंगे कि हमारे पास जो डेडलॉक अवॉइडेंस है उसको वो इंशाल्लाह इनसे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास डेडलॉक अवॉइडेंस है क्या, और उसके बाद हमारे पास उसका एलोकेशन जो ग्राफ है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।